नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सबसे बड़ा चुनाव। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल, जहां हम दिल्ली के दंगल में जो दिल्ली के प्रत्याशी हैं उनसे बात करते हैं। आज हम पहुंचे एक ऐसी सीट पर, यहां से जो भी चुनाव जीतता है देश में उन्हीं की सरकार बनती है। पहली बार यहां से भारतीय जनता पार्टी ने किसी महिला उम्मीदवार को उतारा है, या फिर कहें किसी भी पार्टी ने पहली बार महिला उम्मीदवार को मौका दिया है। हमारे साथ पश्चिमी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत मौजूद हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सुबह से शाम तक प्रचार कैसा चल रहा है, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? प्रचार अभी नॉमिनेशन नहीं हुआ है, इसलिए एक मीडियम पेस पर चल रहा है और लोगों का उत्साह बहुत है। लोगों के बीच में जब जाना होता है, पॉजिटिविटी होती है, काफ़ी एनर्जी मिलती है। तो लोगों का जो रिमार्क मिल रहे हैं, कमेंट्स मिल रहे हैं, जनता का उत्साह देखकर लगता है कि बहुत अच्छा वातावरण है। तो चुनाव प्रचार में जो लगता है थकावट होती है, वो थकावट फिर होती नहीं है। पश्चिमी दिल्ली बड़ा इलाका है, यहाँ पे शहरी आबादी भी है, ग्रामीण आबादी भी है, द्वारका जैसा क्षेत्र भी है और फिर ढांसा जैसा क्षेत्र भी है। तो कैंपेन करने में किसी तरह की लोगों से कनेक्ट होने में कोई दिक्कत है? देखिए, आप इसे लकली एक बात कहिए, मैं गांव की पृष्ठभूमि से हूँ जी, लेकिन मैं पैदा उत्तम नगर में हुई हूँ, जो अनऑथराइज कॉलोनी एक अब भी है, पहले भी थी जब मैं पैदा हुई हूँ। जनकपुरी में मेरी पढ़ाई हुई है, मेरा कॉलेज मोती नगर में था, मेरी दादी बिंदापुर की हैं और मैं यहाँ द्वारका में रहती हूँ। तो मेरे लिए कोई भी एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पे मेरा अपना रहना ना हुआ हो। तो इसलिए सभी क्षेत्रों में रहकर गांव को भी समझती हूँ, कॉलोनी को भी समझती हूँ, द्वारका को भी समझती हूँ। और क्योंकि पढ़ाई रही है, सारी चीज़ें रही हैं, स्कूल फ्रेंड, कॉलेज सर्कल, मायका, ससुराल सब इसी लोकसभा पे है, तो वो एक ऑटोमेटिक स्पोर्ट होता है, वो साथ मिल गया है। तो ये सोने पे सुहागा हो गया है। दिल्ली में जिन 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है उसमें 3 सीट पर विधायक खड़े हुए हैं। सिर्फ ये एक सीट है जहाँ पर पूर्व सांसद हैं, इसलिए ये माना जा रहा है कि यहाँ पर मुकाबला थोड़ा कड़ा है। आपको लग रहा है ऐसा? बिल्कुल नहीं लग रहा। इसलिए नहीं लग रहा, 10 साल में मोदी जी ने देश के लिए बहुत काम किए हैं, लेकिन मैं देश की बात नहीं, मैं दिल्ली और सिर्फ पश्चिमी दिल्ली की बात करती हूँ। जितना काम पश्चिमी दिल्ली के लिए केंद्रीय मंत्री और द्वारा किया गया है, चाहे वो गडकरी जी हैं, चाहे वो अर्बन मिनिस्ट्री है, हर तरह के काम पश्चिमी दिल्ली में हुए हैं। तो मोदी जी के देश के काम उनके लिए एक अच्छा वातावरण बनाते हैं और जो यहाँ पर पश्चिमी दिल्ली में काम हुए हैं वो हम जनता को दिखा पाते हैं कि ये काम आपके सामने है। तो मोदी जी ने जो देश का नाम रोशन किया, जो काम किए, वो अपने आप में इतने बड़े हैं कि कहीं कोई मुकाबला लगता नहीं है। दूसरी बात, मैं खुद भी 6 साल से यहाँ से चुनी हुई पार्षद हूँ, उस नाते भी मैंने काम किया है, तो लोगों से कनेक्टिविटी है और उस नाते भी अपने काम भी मेरे हैं जिनको मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मैंने लोगों के साथ जुड़कर काम किया है। अब आपने कहा कि आप यहाँ से पार्षद हैं। महाबल मिश्रा जी से हमने साक्षात्कार किया, उन्होंने कहा कि मैं 3 बार का विधायक, 1 बार का पार्षद, 1 बार का सांसद हूँ, 12 साल से डीडीए का मेंबर रहा हूँ। उनका ये कहना है कि मेरे सामने जो कैंडिडेट हैं वो उनका अनुभव बहुत कम है मेरे मुकाबले। सांसद रहे तो उनके पास 30 वार्ड थे, मैं मेयर थी, मेरे पास 104 वार्ड थे। मैं लीडर ऑफ हाउस थी, मैं स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर थी। आज भी मैं स्टैंडिंग कमेटी मेंबर हूँ और आज 250 वार्ड हैं। मैंने मेयर के रूप में लीड रोल में काम किया है। आप एक सिंपल पार्षद हो, सिंपल विधायक हो, सिंपल सांसद हो, आप लीड रोल नहीं निभा सकते हो, आप डिसीजन मेकर नहीं होते हो। लेकिन मैं मेयर के नाते, लीडर ऑफ हाउस ही बजट फाइनल करता है, उस नाते मैं लीड रोल में रही हूँ। मैं उस समय के जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति थे उनसे ऊर्जा बचत का पुरस्कार लेकर आई, जबकि 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। सोडियम लाइट को एलईडी में बदला, 18 करोड़ रुपये महीने का जो बिल आता था, बिजली की रोड के जो सड़क पर हमारी लाइटें लगी हैं वो 2 करोड़ किया, 16 करोड़ कंपनी से इंस्टॉलमेंट कराई जिनसे कि एलईडी लाइट खरीदी, यानी 1 रुपया खर्च नहीं किया। और हमने दिल्ली का 16 करोड़ का हर महीने का बिल बचाया, जिससे राष्ट्रपति जी ने मुझे अवार्ड दिया। यूएनओ कॉन्फ्रेंस में मैं 2 बार गई। वेस्ट टू वंडर पार्क मैंने बनाए। मेरे पास वो काम है जो मेरे अपने नाम से हैं, जिनकी पॉलिसी मैंने बनाई है। तो मैं फॉलोअर नहीं रही हूँ, मैं लीडर रही हूँ जिन्होंने इन कामों को किए हैं। और रही बात, मैं बड़े हैं मेरे से, मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ।
कि काम करने के स्टाइल में फ़र्क देखिएगा। मेरा द्वारका में जब आप जाएंगे तो लोग बताएंगे कि मेरा काम करने का तरीका। नहीं, हमने उनसे पूछा था कि आप जिन्हें सिर्फ पार्षद कह रहे हैं वो मेयर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि मेयर पॉलिसी मेकर नहीं होता, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो पॉलिसी मेकिंग बॉडी का हिस्सा होता है। किसी भी सिटी के लिए अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई पोस्ट है वो होती है मेयर। पार्लियामेंट होती है देश के लिए, और आपको काम करना होता है लोकल। वो देश के लिए कानून बनाती है, लेकिन आपके शहर में क्या होगा, कैसे होगा, आपने जितने ढलाव कर देखते हमने बंद किए। मैंने जो फिक्स कॉम्पैक्टेड ट्रांसमिशन सिस्टम, जिसको हम FCTS कहते हैं, उस सिस्टम को लेकर आए। मेरे यहाँ पर वेस्ट से वंडर पार्क बने। जो कबाड़ पड़ा था उसकी एक स्टार्टअप की टीम को हायर किया, और उनसे जो 7 वंडर पार्क है और जो पंजाबी बाग में भारत दर्शन पार्क है वो बनाया है। तो उन्हें कमाल है कि वो उन्होंने ऐसी बात कह दी। उन्हें ये पता होना चाहिए सिटी का अगर कोई भी प्राइमरी वर्क होता है, वो सैनिटेशन हो, वो हेल्थ हो, वो एजुकेशन हो, वो डे टू डे की लाइसेंसिंग हो, वो कॉरपोरेशन ही करती है। तो पार्लियामेंट देश के लिए काम करती है। मैंने जो काम बताए हैं मेरे प्रधानमंत्री ने देश के लिए किए हैं और मैंने शहर के लिए किए हैं। तो अब दोनों में देख लीजिए क्या अंतर है। इस लोकसभा क्षेत्र में 10 विधानसभा हैं, 10 की 10 आम आदमी पार्टी के पास हैं। तो ये जो एक सिनेरियो है, क्या इस मुकाबले को चुनौतीपूर्ण बनाता है? ये इस मुकाबले को और आसान बताता है, क्योंकि जब हम 10 विधानसभा में जा रहे हैं और वहाँ की पैथेटिक कंडीशन देख रहे हैं, जो हालात वहाँ पर हैं, वो अपने आप में लगता है कि जनता को समझ में आ चुका है। पानी की प्रॉब्लम है, पानी आता नहीं, आता है तो गंदा आता है। सीवर ओवरफ्लो हैं, गलियाँ खुदी पड़ी हैं, लोगों के राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, लोगों की ओल्ड एज पेंशन नहीं हो रही है, मोहल्ला क्लिनिक फेल हैं, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ाई का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो उनका होना हमारे लिए होता है ना कि अभिशाप में वरदान, तो वो अभिशाप में वरदान साबित हो रहा है। क्योंकि आप मेयर रही हैं, लेकिन अब MCD में आम आदमी पार्टी है, तो जब दिल्ली में सरकार है, MCD में वो काबिज हैं, उनके तो बेटे भी विधायक हैं, तो ये क्या सारी चीज़ें जो हैं ये बीजेपी को घेर नहीं रही हैं दिल्ली में? बीजेपी 10 साल के अपने विकास यात्रा पर चुनाव लड़ रही है, और 10 साल में 2 मैनिफेस्टो हमने दिए, एक 2014 में दिया, एक 2019 में। दोनों को कंप्लीट करके 90% से ऊपर काम किया है। और मैं पश्चिमी दिल्ली की आपको फिर से बताना चाहती हूँ, द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है। जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएगा ना, वो जय गडकरी जय मोदी बोलेगा। मैं खुद, जो मेरा 50 मिनट का सफ़र होता था, 3 मिनट में तय करती हूँ। यहाँ से अगर आपको मुंडका जाना हो, जो नेशनल हाईवे का रोड है, आप अभी चढ़कर देखिएगा, मुंडका जाना मतलब अपने आप में घंटों का काम था। आज आप 5 मिनट में पहुँच रहे हैं। तो लोगों को क्या नज़र नहीं आता? यशोभूमि जो द्वारका के अंदर बनी है, 26,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, अभी तो सिर्फ 5600 करोड़ का शुरू हुआ है। 5 लाख रोजगार पश्चिमी दिल्ली के लोगों को मिलेगा। पश्चिमी दिल्ली के अंदर अगर मैं सिर्फ द्वारका की बात करूं, क्योंकि महाबल जी द्वारका से हैं, तो मैं फिलहाल द्वारका पे कंसंट्रेट करती हूँ। 4 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो DDA ने अभी बनाए हैं। यहाँ की बात करें, फुटओवर ब्रिज देख लीजिए, भारत वंदना पार्क बन रहा है, फुटबॉल का स्टेडियम बन रहा है 35,000 की कैपेसिटी का। ये सब चीज़ें वो हैं जो पश्चिमी दिल्ली को वर्ल्ड के नक्शे पर ले जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगी और यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ाएंगी। और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे मोदी जी ने ध्यान दिया है। हॉस्पिटल खोला है नजफगढ़ के अंदर। आप पूछिए 2008 से भी पहले शीला दीक्षित जी एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करती हैं, शिलान्यास करती हैं। उसका नाम रखा नहीं जाता है, सिर्फ प्रपोज किया था इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, और वो 600 बेड का होता है। आज 2024 हो गया, अभी आप चले जाइए, सामने ही है, ECG भी आपको नहीं होता मिलेगा। तो आयुष्मान को दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल लागू नहीं होने दे रहे, किसान सम्मान निधि को दिल्ली में लागू नहीं होने दे रहे, अटल पेंशन को लागू नहीं होने दे रहे। आयुष्मान 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य लाभ योजना थी, आप किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। इन्होंने कहा हमारे मोहल्ला क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक में सिर्फ जो सब स्टैंडर्ड्स है मेडिसिन से वो मिलती हैं, और मोहल्ला क्लिनिक में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो कोई भी पैरामीटर दिल्ली सरकार पूरा नहीं कर पाई है। बस में मार्शल की बात थी, वो मार्शल ऐसे लगा दिए, बेचारे आज तनख्वाह के लिए बैठे हुए हैं। DTC के लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है। दिल्ली जेल बोर्ड 500 करोड़ का प्लस था, 70,000 करोड़ माइनस हो गया।
महाबल मिश्रा जी से पूछिएगा या उनकी सरकार से पूछिएगा कि कोई भागीरथ आने वाला है क्या दिल्ली में जो नई गंगा उतार देगा धरती पर। पानी की 2 लाइन होनी चाहिए थी, एक लाइन वो होनी चाहिए थी जो किचन वाटर होता, टैप वाटर फॉर द ड्रिंकिंग, और एक पानी होना चाहिए था जो आपको पोछे में गमले में सफाई पर लगता। कोई पानी की लाइन नहीं बिछाई गई। दिल्ली की जनता के साथ मजाक किया गया है और अब दिल्ली की जनता इस बात को समझ चुकी है, इसीलिए इनका जो कुछ भी है उसका चश्मा उतर चुका है। और मोदी जी के चेहरे नहीं, काम की बात कर रही हूँ, उनके काम को, और सिर्फ दिल्ली नहीं, भारत ने, और भारत ने नहीं, विश्व ने माना है। कोविड के समय कहाँ थे, कहाँ इनके मुख्यमंत्री थे, जबकि ऑक्सीजन प्लांट नहीं था, ऑक्सीजन लाने का टैंकर नहीं था। उस टाइम पे एक्साइज पॉलिसी बना रहे थे, उस टाइम अपने घर के अंदर 42 करोड़ का महल सजा रहे थे। तो ये सारी बातें क्या दिल्ली की जनता को नजर नहीं आती हैं? उन्होंने काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, जनता ने उनको मौका दिया, अच्छा किया। एक बार निगम में भी देकर देखा और विधानसभा में भी इसीलिए दिया कि एक बार देख लो। अब आंखों से चश्मा उतर चुका है और आम आदमी पार्टी की जो पिछली बार हालत थी उससे भी खराब होने वाली है। भाई लेकिन वो तो ये कहते हैं कि आप लोगों ने षड्यंत्र किया है। वो कहते हैं कि आप दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं और आपकी वजह से हालात बने हैं कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो जेल में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री 2% कमीशन को बढ़ाकर 12% करेंगे, इतना फायदा तो किसी बिजनेस में होता नहीं है। एक्साइज पॉलिसी के सारे नॉर्म्स को बदलकर जो मैन्युफैक्चर हैं, जो बनाते हैं दारू को, उसी को जोन्स में डिवाइड करके लाइसेंस दे देंगे। अनऑथराइज कॉलोनी में जहां सीवर नहीं पहुंचा, नॉन कन्फर्मिंग एरिया में, वहां दारू के ठेके खोल देंगे, ड्राई डे कम कर देंगे और जिस तरह से उम्र भी घटा दी, इस तरह के काम करेंगे और कमीशन कैश में वापस ले लेंगे। उनके जो अपने लोग हैं जिन्होंने एक्साइज पॉलिसी में उनके साथ मिलकर ये ठगी करी, उनको कैश वापस करा, जिस कैश से वो चार्टर्ड प्लेनों में गोवा, उत्तराखंड और पूरे भारत में वो और उनके विधायक घूमे हैं। कौन सी इंडस्ट्री है दिल्ली सरकार के पास? नौकरी भी छोड़ रखी है अरविंद केजरीवाल ने। तो वो जो चार्टर्ड प्लेन हायर हुए, वो जो हेलीकॉप्टर उड़े, वो जो होटल बुक हुए हैं, वो कहीं से तो पैसा गया। और जहां से आपने वो पॉलिसी बनवाई वो आपके अपने लोग गवर्नमेंट के अप्रूवर बने हैं, उन्होंने ही गवाही दी है, उन्होंने ही बताया है, उन्होंने सबूत दिए हैं। तब आपको गिरफ्तारी के लिए, गिरफ्तारी भी नहीं की गई, सम्मन भेजा गया पूछने के लिए। आप खुद एक IRS ऑफिसर हैं, क्या आपको पता नहीं सम्मन का जवाब देना कितना जरूरी होता है? सरकार का वो छोटा सा कागज कितना महत्वपूर्ण होता है? आप दिल्ली में होते हुए 8-9 बार ED के सम्मन को इग्नोर कर देते हैं। कोर्ट को तो अपना काम करना ही है ना। और वो कह रहे हैं कि हमने कर दिया। जब वो कमीशन खा रहे थे तब वो उनको पता नहीं था कि भारी पड़ेगा। और अभी तो उनके घर का मामला खुला नहीं है, 42 करोड़ रुपए घर के डेकोरेशन में लगा दिए। आज वो व्यक्ति जो कहता था नहीं लूंगा, मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, गाड़ियां नहीं लूंगा, पंजाब पुलिस तक की सुरक्षा रखता है। कैंडिडेट तो उनके सब यही कह रहे हैं, जितनों से भी हम बात कर रहे हैं, कि जी जो आदमी इसमें गवाह बना है उसने तो 60 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। सरकारी बॉन्ड खरीदने के लिए हर आदमी स्वतंत्र है, वो बॉन्ड ओपनली खरीदे। आपको जो दिया टेबल से नीचे दिया, मामला टेबल से नीचे वाला है। जो अभियान चलाया जा रहा है कि जेल के बदले वोट अभियान, वो कह रहे हैं सहानुभूति की लहर है दिल्ली में। दिल्ली की महिलाएं कह रही हैं कि जो हमें फ्री बिजली देता है, फ्री बस यात्रा देता है, उसको गिरफ्तार करवाया बीजेपी ने और बीजेपी को चुनाव में इसका नुकसान होगा। ये चुनाव देश का चुनाव है। अगले 25 भारत में भारत किस तरफ बढ़ेगा, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, उसकी नींव रखने का चुनाव है। ये देश भारत के युवाओं को सिर्फ नौकरी नहीं, अपने पैरों पर स्टार्टअप लोन, स्वनिधि लोन, महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन देकर गवर्नमेंट की सरकारी संस्थाओं द्वारा उनको सुविधा प्रोवाइड करके उनकी ट्रेनिंग कर कर विश्वकर्मा योजना के माध्यम से उनको खड़ा करने का लोन है, उनका चुनाव है। देश की महिलाओं को इज्जत घर शौचालय बनाकर देने का है। उज्ज्वला योजना के 8 करोड़ गैस के चूल्हे दिए, उसका लोन। ये चुनाव है ही नहीं, ये भ्रष्टाचार का चुनाव नहीं है। मोदी जी ने 10 साल देश का नेतृत्व किया, उनके साथ में अनेक मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने भारत के काम किया है, भाजपा के जो प्रतिनिधित्व करते थे। किसी एक भी व्यक्ति के ऊपर कोई दोष नहीं है। जितना भी करप्शन का है केजरीवाल और उनके लोगों के ऊपर है।
उन्हीं के लोग दंगों में पकड़े जाते हैं, उन्हीं के लोग महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते होते हैं। और ये वही मुख्यमंत्री है जिसने कहा था कि कोई आरोप लग गया तो मैं इस्तीफा ले लूंगा। आज खुद का इस्तीफा नहीं देना चाह रहे, और कमाल की बात है खुद के पास कोई डिपार्टमेंट भी नहीं दिया, इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं। तो दिल्ली की जनता सब समझ रही है चुनाव देश का है, ये सहानुभूति का नहीं, देश को आगे बढ़ाने का चुनाव है। और उसी के लिए जो संकल्प पत्र मोदी जी ने अगले 5 साल का रखा है, उसके ऊपर देश मोदी जी को आशीर्वाद देगा, जिसमें दिल्ली भी शामिल है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ रहे हैं, मिलकर लड़ते हैं तो फिर वोट शेयर की बात होती है। और आपके लोकसभा क्षेत्र में ज्यादा ध्यान इसलिए है क्योंकि महाबल मिश्रा पुराने कांग्रेसी हैं, नए आम आदमी पार्टी वाले हैं। वो कह रहे हैं दोनों वक्त का वर्कर जुटा हुआ है। उस लिहाज से कंपटीटर आपको टफ दिखते हैं महाबल मिश्रा? भारतीय जनता पार्टी की पश्चिमी लोकसभा पर मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। इसका कारण है वो आपको 2 पार्टी नजर आ रही हैं, मुझे तो 0 पार्टी नजर आ रही है। 1+1 कैसे हो गया? जो 2 लोग एक दूसरे को गाली देते हैं, जो दोनों के कार्यकर्ता एक दूसरे को कोसते हुए पार्टी बना रहे हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने क्या कहा था आने से पहले? लाल डायरी है शीला दीक्षित की, भ्रष्टाचार की सारी चीज लिखी हुई है, जेल पहुंचाऊंगा, गठबंधन नहीं करूंगा। महाबल मिश्रा पिछली बार कांग्रेस से लड़े, इस बार आम आदमी से लड़ रहे हैं। कार्यकर्ता दोनों पार्टी का समझ नहीं पा रहा कि ये ठगबंधन है, गठबंधन है, झूठ बंधन है, या हमारे साथ एक अत्याचार बंधन है। तो ये जो कहा है आपने, इसका उल्टा रिएक्शन क्षेत्र में होगा। और 1+1 है ही नहीं, 1-1 0 है। आपके यहाँ जो टिकट बदला गया, दायित्व बदला गया, इसका इम्पैक्ट बीजेपी वर्कर में कैसा है? भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक परिवार की तरह काम करते हैं। दायित्व परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी में आम बात है। किसी भी कार्यकर्ता को सत्ता और संगठन में लगातार काम लगाया जाता है। नारी शक्ति वंदन था, प्रधानमंत्री जी लेकर आए। सोनिया गांधी जी ने क्या कहा, इसको 29 में क्यों ला रहे हो, अभी क्यों नहीं लागू कर देते? मोदी जी ने तो दिल्ली में लागू कर दिया, 2 महिलाओं को देके 33% कर दिया। बांसुरी स्वराज जी और मैं लड़ रहे हैं। कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, उन्होंने 0 कर दिया। तो दोनों की सोच में अंतर देखिए। मोदी जी ने जो कहा वो किया, और जो ये कहते हैं वो ये कभी नहीं करते हैं। तो आपने कहा कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार देश हित में, समाज हित में काम करता है। हमारी पहचान सिर्फ और सिर्फ एक है, ऊपर से नीचे तक कमल का फूल, और देश हित की बात, समाज हित की बात, और हम सब उसके लिए मिलकर काम कर रहे हैं, और हम सब एक साथ हैं। कमलजीत सहरावत का अपना अनुभव है, संगठन में भी उन्होंने काफ़ी समय दिया है, मेयर रही हैं। कोई ब्लूप्रिंट है कि आप आएँ, अगर आप चुनी जाती हैं तो प्राथमिकता क्या रहेगी? यहाँ जैसे मैंने पहले कहा 70 से ज़्यादा गांव भी हैं और दूसरे क्षेत्र भी हैं। आपको क्या लगता है कि क्या प्राथमिकता होनी चाहिए क्षेत्र में? देखिए, मैंने जो अपनी पढ़ाई करी है, मेरी बीकॉम ऑनर्स, एमकॉम, बीएड किया है, मैं टीचर रही हूँ, एलएलबी किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस किया है, सीएस इंटर किया है। मेरी ये सारी क्वालिफिकेशंस ना मैनेजमेंट और टाइम टेबल पर है। मैंने बीकॉम ऑनर्स एमकॉम में सीखा कि भाई आपको मैनेजमेंट कैसे करनी है, और मैंने अपनी टीचिंग प्रोफेशन में सीखा कि उनको शेड्यूल कैसे करना है। तो मेरे पास 4 सेक्टर हैं। मेरे पास गांव है, मेरे पास अनऑथराइज कॉलोनी है, मतलब एक मेरे पास द्वारका जैसा शहर वाला एरिया है, और एक हमारे पास जेजे है। चारों सेक्टर्स को अलग करके चारों की प्रॉब्लम्स को अलग अलग आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है। चारों की फाइल बिल्कुल अलग बनेगी और एक कॉमन प्रॉब्लम अलग ली जाएंगी। उन सारी प्रॉब्लम्स को लेकर क्या करना है, ब्लूप्रिंट बिल्कुल तैयार है। जैसे ही रिजल्ट आएगा और कोड ऑफ कंडक्ट ऑलमोस्ट 20 जून के आसपास दूर हुआ, 1 जुलाई से मेरी वर्किंग चारों सेक्टर में अलग अलग शुरू हो जाएगी, और 6 महीने के अंदर मैं अपनी पहली जो मेरी इंटरनल असेसमेंट होती है ना, एनुअल एग्जाम होता है, टीचर हूं जैसे मैंने बताया, तो एनुअल एग्जाम से पहले एक इंटरनल असेसमेंट होती है। 6 महीने में अपनी इंटरनल असेसमेंट कि कौन से काम का योजना कहाँ पहुंची है, जनता के बीच में जाकर बता दूंगी। मेरा आखिरी 2 सवाल हैं। मोदी की गारंटी जो संकल्प पत्र है बनाम कांग्रेस का न्याय पत्र है, 5 न्याय 25 गारंटी है, जनता किस पर भरोसा करेगी? मोदी के संकल्प पत्र में सबसे बड़ी बात है 2 चीजें। उनके 2 पहले संकल्प पत्र
जिसको उन्होंने कंप्लीट किया विदाउट एनी करप्शन। तीसरा संकल्प पत्र मोदी जी का संकल्प पत्र नहीं है, हमने पूरी भारत से सजेशन मांगे थे और लाखों सजेशन नमो ऐप पर, राइटिंग में, क्षेत्र की जनता से जाकर मांगे। उन सारे सजेशंस को लेकर हमने तकरीबन 24 कैटेगरी में संकल्प पत्र को बांटा है। ये 24 जो पॉइंट बनाए गए हैं ये भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, भारत के हर कोने कोने से जो सुझाव आया कि वो भारत को कैसा देखना चाहते हैं उसको लेकर ये संकल्प पत्र बनाया गया है। यानी ये संकल्प पत्र मोदी जी या बीजेपी का नहीं है, ये संकल्प पत्र भारत के युवा, महिला, गरीब, किसान, रेहड़ी वाला, पटरी वाला जनता का है। तो ये जो संकल्प पत्र है ये भारत की जनता का संकल्प पत्र है और उन्हें ये भी पता है कि पूरा होगा। तो इसीलिए इस संकल्प पत्र पर भारत की जनता अधिक बहुमत से वोट करके 400 भी पार कराएगी और पिछली बार से अधिक वोट परसेंटेज भी देगी। आखिरी सवाल है, दिल्ली में जो दिल्ली सरकार का मॉडल है वो कहते हैं कि चाहे हमारी फरिश्ते स्कीम हो, फ्री बिजली हो, महिलाओं के लिए फ्री यात्रा हो, अब तो 1000 रुपये महिलाओं को देने जा रहे हैं, इसको आप कैसे compete कर पाएंगे? 1000 रुपये महिलाओं को देने जा रहे हैं, इससे बड़ी कोई झूठ हो नहीं सकती है। क्योंकि कोई भी बजट अगर महाबल मिश्रा जी कहते हैं कि वो सांसद रहे और ये सब है तो मैं हैरान हूँ, और अगर मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई हम पढ़े लिखे हैं, अपने आप को बताते हैं, बजट प्रोविजन के बिना 1 रुपया भी जा नहीं सकता है। कोई बजट प्रोविजन हो नहीं सकता, वो है ही नहीं इस टाइम पर सेंटर में, और सेंटर का चुनाव हो रहा है। आप कहेंगे कि दिल्ली सरकार की तरफ से वो कर सकते हैं। ओल्ड एज पेंशन के फॉर्म 2016 से दिए नहीं है, राशन कार्ड 2016 से बनाए नहीं है। तो जो ये कह रहे हैं, वो जो गार्ड्स लगा दिए बेचारे, बिना बजट प्रोविजन के तनख्वाह नहीं मिल रही है उनको, डीटीसी वालों को पेंशन नहीं मिल रही है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिल रही है। तो ये जो कागज का खेल खेल रहे हैं, वो कागज का खेल जनता को समझ में आ चुका है। कागज पे करने से कुछ नहीं होता है, कानून से होता है। और कानून को जब आपने कागजों में बदला, एक्साइज पॉलिसी को, तो जेल जाना पड़ा। आज दिल्ली जेल बोर्ड जो 500 करोड़ प्लस का डिपार्टमेंट था, 70,000 करोड़ माइनस में आपने पहुंचा दिया। तो दिल्ली की जनता को क्या नजर नहीं आता? तो इनके कहने से नहीं होगा। दिल्ली की जनता विकास चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, दिल्ली को राजधानी बनाना चाहती है और दिल्ली को राजधानी जैसे राज्य के रूप में देखना चाहती है। वो चाहती है कि दिल्ली में कोई आए तो लगे कि वो दिल्ली में आए हैं। पश्चिमी लोकसभा के आप विधानसभा में चले जाइए, लोग कहते हैं हम अपने रिश्तेदारों को बुला नहीं सकते। तो दिल्ली को विकसित शहर कौन बनाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और जो विजन जनता ने दिया है उसके हिसाब से जो हमारा संकल्प पत्र बना है वो बनाएगा। इसलिए दिल्ली की जनता 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट देगी और जिताएगी। चलिए कमल जी, आपने समय निकाला, हमसे बात की, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं चुनाव के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कमलजीत सहरावत। आप देख रहे थे सबसे बड़ा चुनाव। आगे मुलाकात होगी किसी और उम्मीदवार के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।